वेलकम बैक टू माय चैनल टुटलेट स्पॉट। हाय, आई एम अनन्या चौहान और आज में हम करने वाले हैं एडवर्टीज़मेंट, जो कि हमारा क्लास 11th का टॉपिक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से बहुत ही बड़ा सॉरी कहना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैंने बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं करा है। एटलीस्ट 4 दिन तो हो ही चुके हैं। और क्योंकि मैं मंडे और थर्सडे को वीडियो अपलोड करती हूँ और ऐसे ही मैंने 4 या फिर 5 दिन नहीं डाली है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मेरा कोल्ड हो रहा था, आवाज़ बैठ चुकी थी, जिससे मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। एंड आने वाले दिनों में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑफ मेरा एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे उन पे भी फोकस करना है और मुझे आपका भी कोर्स पूरा कराना है, जो मुझे पता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल पे बरकरार बने रहिएगा, जिससे कि मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपका। क्योंकि देखो, आपके साथ साथ मुझे अपना भी लेके चलना होता है, तो थोड़ी कुछ आप मेरी हेल्प करो, थोड़ी मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, सो आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट इज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट? A classified advertisement is a small advertisement that you have put in a newspaper or a magazine, usually because you want to sell or buy something or to find or offer a job. It can also return it to rent out or seeking a house on rent. Matrimonial alliance seeker also give classified advertisement in newspaper. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट जो है आ रहा है हमारे एग्ज़ाम्स में। और क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट वो होते हैं जैसे कि सिचुएशन वैकेंट यानी कि जॉब देनी है, सिचुएशन वांटेड यानी कि जॉब चाहिए, और फॉर सेल यानी कि कुछ बेचना, फॉर परचेज कुछ खरीदना, टू लेट यानी कि किराए पर जो देते हैं मकान वगैरह और चीज़ें, है ना, रेंट पे। तो और या फिर रेंट के लिए। और कि किसी भी चीज़ का ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड, यानी कि जो हमारा मैट्रिमोनियल साइट वगैरह होती है वो लोग एडवर्टीज़मेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल आर शादी.com, ठीक है, जीवनसाथी.com, ऐसे बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं। सो फर्स्ट चीज़ें हमारी, सबसे पहले हम एडवर्टीज़मेंट शुरू करने से पहले हम देखते हैं इस एडवर्टीज़मेंट का क्या आपका मार्क्स का बैठता है। तो द एडवर्टीज़मेंट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट फॉर्मेट, सेकंड कंटेंट, थर्ड एक्सप्रेशन। फॉर्मेट का आपको जाएगा 1 मार्क्स, कंटेंट का भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा और एक्सप्रेशन का भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, जिसमें कि आपको ये टोटल 3 मार्क्स का पड़ेगा एडवर्टीज़मेंट। सो आप देख सकते हैं इसमें फॉर्मेट भी है, कंटेंट भी है, एक्सप्रेशन भी है। फॉर्मेट में तो आपको नॉर्मल लेके चलना है। कंटेंट में यानी कि आपको एक एक मोटो लेके चलना पड़ेगा कि अगर हमारा ये वाला एडवर्टीज़मेंट है तो इसमें हम ये वाली बातें डाल सकते हैं जो कि हमारी मायने रखती हैं। ऐसी बातें नहीं डालनी जो आपकी बेफिजूल की बातें डाल दो, आप किसी भी चीज़ कोई भी कुछ भी डाल दो, है ना। तीसरी चीज़ हमारे इसमें एक्सप्रेशन, इट मीन्स हम क्या बात किस बिहेवियर में कह रहे हैं, ठीक है, किस टोन में कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ से बनेगा हमारा क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट। अब हमने ये सारी चीज़ें भी फॉलो कर दी। अब मेन मुद्दा ये आता है कि भाई हम लिखें क्या अपने एडवर्टीज़मेंट के अंदर। जैसे कि कोई भी एडवर्टीज़मेंट में हो, उसमें सब फर्स्ट में तो आपका ये लिखना है, ऐसे जैसे जॉब चाहिए तो सिचुएशन वांटेड, जॉब देनी है, सिचुएशन वैकेंट, कुछ सेल करना है तो फॉर सेल, कुछ परचेज करना है तो फॉर परचेसिंग, किराए के लिए देना है तो टू लेट, ठीक है। और मैट्रिमोनियल में जैसे ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड है, तो इस बिहाफ पे मैंने कुछ 8 वर्ड्स का आपके लिए वो बनाया, जिस पे आप इन छोटी छोटी चीज़ों से अपना पूरा एडवर्टीज़मेंट तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड या फिर अवेलेबल, कि हमें इस चीज़ की रिक्वायर्ड है या फिर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल, ये चीज़ अवेलेबल है ना।
वैकेंट भी है, वांटेड भी है, सेल भी है, परचेज भी है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारी क्या, जो भी हमारा मुद्दा है, किस चीज़ के ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट जा रही है। फिर थर्ड चीज़ है कहाँ, फोर्थ है कितनी, हाउ मैनी, फिफ्थ है क्वालिफिकेशन क्या है या फिर फीचर्स क्या है उस चीज़ के। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या जाएगी हमारी, उसमें हमारे एज जाएंगी, या फिर एज के साथ साथ अगर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह है तो उसमें उसका कितने टाइम पीरियड जाएगा, अगर नया है तो कितने टाइम की वो है उसकी गारंटी, या फिर अगर पुराना है तो कितने टाइम पुराना है। फिर एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें किस लिए हो जाएंगी, हमारे जॉब वाले में चल जाएगी सारी चीज़ें। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी और एक्सपेक्टेड प्राइस, खैर प्राइस तो हम अपने मन से ही बोलते हैं, बट सैलरी ये होती है कि एक्सपेक्टेड सैलरी हमारी इतनी है, और क्या देख सकते हैं बाकी जो सेल वाला होगा तो उसमें तो प्राइस पहले से ही लिखा हुआ होगा। सो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि मुझे भी मेरे टाइम पे भी बहुत ईजी हो जाता था अपना हमारा पूरा एडवर्टीज़मेंट बनाना। सो उम्मीद करती हूँ कि 8 वर्ड्स आपके लिए बहुत काम के होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर्मेट। While writing a classified advertisement, one must follow the format because it carries a weightage of 1 marks. A classified advertisement has the following parts. सो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि फॉर्मेट को हमको अपने साथ लेके इसलिए चलना है क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो हमारा पूरा का पूरा 1 मार्क्स खाता है। फिद्दी सा तो यही है ही, अगर इसमें से एक टॉय में से अगर हम उसके हाथ पैर निकाल देंगे तो उसमें बचेगा क्या, ठीक है, वैसे ही कुछ। फर्स्ट पॉइंट है टाइटल और हेडिंग। द हेडिंग ऑफ द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज गिवन in the top center. Generally it comprises 1 or 2 words. The title are specific according to the purpose of the classified advertisement. For example, a classified advertisement for giving a space or rent has the title to let. An advertisement for the seeking workers will be titled situation wanted. A matrimonial advertisement seeking a wife will be titled bride wanted, or seeking a husband तो will be titled groom wanted. वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। फिर बॉडी आता है हमारा, द बॉडी ऑफ द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट comprises the details of the issue at hand, and it has to give out the related important details which are essential first hand information for the reader to make an informed decision. Generally it ends with contact details like name, mobile number, email id, address of the person or organization that has put on the advertisement. ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी आपको ऊपर कि बॉडी के अंदर सबसे ज़रूरी ये भी होता है कि हमें अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी डालनी पड़ती है एडवर्टीज़मेंट पे, ताकि वो बंदा हमसे कांटेक्ट कर पाए जो भी एडवर्टीज़मेंट देख रहा है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे टॉपिक्स। क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमारे कितने सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे 8 टॉपिक्स हैं हमारे हमने यहाँ पे कवर करे हैं। जैसे कि आप एक नज़र इस पे डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट और उनके पर्पस लिखे हैं। सो फर्स्ट इज सिचुएशन वांटेड। दिस एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय द एम्प्लॉयर हु इज लुकिंग फॉर द सर्विस ऑफ अ पर्सन in his organization. Situation वैकेंट मीन्स जो जॉब चाहिए वो उस चीज़ के लिए
अपना यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देता है। फिर सिचुएशन वांटेड, जो कि जॉब जिसको चाहिए होती है, एक तो जॉब दे रहा है और एक को जॉब चाहिए। फॉर सेल, दिस इज रिटन इन एन अटेम्प्ट टू सेल प्रॉपर्टी, असेस्ट, ऑफिस गुड्स एक्सेट्रा। यानी कि वही चीज़ें किसी चीज़ को सेल वगैरह करने के लिए, चाहे वो हमारा घर का हो, चाहे वो हमारा ऑफिस का हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो। टू लेट, दिस इज रिटन बाय पर्सन लुकिंग टू अ tenants or for his or her property. It means जो अपने घर के लिए या फिर अपनी प्रॉपर्टी के लिए कुछ किराएदार ढूंढ रहे हैं, या तो वो ऑफिस के लिए हो सकता है या फिर वो बैंक के लिए कमर्शियल पर्पस हो सकता है, और नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे नॉर्मली आप देखते होंगे फ्लैट्स वगैरह या फिर रूम्स वगैरह रेंट पे जाते हैं। अकोमेंडेशन वांटेड, यानी कि किराए पर चाहिए। रिटन बाय द वंस who once looking for a place or for accommodation। वही चीज़ें कि जो किराए के लिए देखना है उनको। मैट्रिमोनियल, दिस इज रिटन बाय लुकिंग prospective मैरिज कैंडिडेट्स। नेक्स्ट, मिसिंग, this is written in case any object, person, pet goes missing, giving descriptive details for the same। इट मीन्स जो यहाँ ये इसलिए लिखा जाता है कि जैसे कोई चीज़ खो चुकी होती है, चाहे वो हमारा ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, पेट है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये वाली एडवर्टीजमेंट चूज़ करते हैं हम। फिर आता है हमारा टिप्स फॉर राइटिंग क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। When you are writing an advertisement, every word counts, being too vague or word will cause people to skim your advertisement instead of pausing to read it. So the same writing tends apply no matter what type of advertisement you are writing। मीन्स जो हमारा एडवर्टीजमेंट जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा एक एक वर्ड काउंट होता है, और हम किस तरीके से लिखते हैं, हमारा एक एक वर्ड देखते हैं कि सामने वाले बंदे को वो हमारा किस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि सबका नज़रिया तो एक नहीं होता। हम कुछ लिखते हैं, कभी कभार कुछ समझते हैं, है ना। फिर द लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वी आर रेफरिंग टू। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू सेल समथिंग to the youngster, the word chosen shall be good enough to attract them। इट मीन्स जो लैंग्वेज का भी बहुत इशू होता है कि हमारी जो भी ऑडियंस होती है, अगर वो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर वो किसी भी ऐसे यंगस्टर्स के लिए है, तो कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो कि हमारे ट्रेंडिंग में होती हैं। वो चीज़ों से यंगस्टर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। Remember, now here in the answer you require to mention your all personal detail। तो यहाँ पे हमारा जैसे जॉब सिचुएशन वांटेड में हो जाएगा, तो उसमें हमें अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। तो उसमें आप ध्यान रखें कि जो भी आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस बता रहे हैं वो किस किस ईयर में हुई हैं, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, कि ये नहीं कि कुछ भी तुक्का बढ़ा के डाल दिया। पहले जो उनसे भी आपको डिग्री वगैरह पता है, तो उनके ईयर के हिसाब से ही आगे मेंशन कीजिए। और ये भी ध्यान से रखिए कि सीरियल वाइज में ही हो, पहले 9 10 10 12 वगैरह वगैरह, जितनी भी आगे आपकी हायर एजुकेशंस के हायर डिग्री होंगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बिगिन विद द हेडिंग इन अ बोल्ड और अपर केस लेटर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारी हेडिंग जाएगी वो बीच में जाएगी और बोल्ड अक्षरों में जाएगी। इट शुड ऑलवेज बी इन बॉक्स मेड विद अ शार्प पेंसिल। हमेशा ये बॉक्स में जाएगा और शार्प पेंसिल के साथ। प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन और वुमेन फॉर दैट मैटर परफेक्ट। तो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस से ये कहना है कि प्रैक्टिस बहुत करना, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस से ही हमारा पूरा अच्छा जाएगा। ये एडवर्टीज़मेंट जितनी हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी उतना अच्छा हमारा
एडवर्टीजमेंट बनेगा। Always add contact details in the end, either the form of contact number, mail ID, or both. They are generally given in the question. तो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि हमेशा अपने एडवर्टीज़मेंट के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दोनों ही मेंशन करें, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन में मेंशन भी होते हैं और इससे क्या होता है, हमारा जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। नेक्स्ट चीज, इट शुड बी नीट एंड क्लीन विद अ गुड प्रेजेंटेशन। जो भी हम लिख रहे हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि हमारे सामने वाले को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और गंदा सा बनेगा तो फिर वो मन भी नहीं करेगा इंसान का पढ़ने का। डोंट make full sentence the prescribed limited into 50 words, and in order to make your advertisement loaded with the information about the topic, you have managed your words carefully. आपको आपके वर्ड्स को, आपके सेंटेंस को छोटा से छोटा लिखना है और अच्छे अट्रैक्टिव वे में और अच्छी टोन में आना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ये हमारा बनेगा एडवर्टीज़मेंट वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हमारा पूरे बोरिंग सा भी नहीं लगना चाहिए। Don't use the same descriptive characteristics for every type of advertisement. For example, in the situation wanted case, calling for receptionist applications, one must use words that are indicative of the personality and communication skills you are looking for. On the other hand, for hiring a tech executive, it is imperative you ask for skill limited to the IT department. वही चीज़ें हैं कि जो हमने ऊपर लिख दिया ना कि सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, टू सेल, परचेज, तो उसके बाद हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम ये चीज़ बेचना चाहते हैं, हम वो चीज़ ये करना चाहते हैं। नहीं, हमें जो भी पोस्ट खाली है या फिर जो भी चीज़ हम कुछ करना चाहते हैं वो लिखना है बस। हमें इतना कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 स्लाइड शो करी थी मैंने आपको इसलिए, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि आपको कैसे लिखना है अपना एडवर्टाइज़मेंट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे दिया, आप वहाँ से भी जाके हमसे क्वेरीज़ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।